हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। अब यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं LLB थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज़ जो है LLB थर्ड सेमेस्टर की चलेगी और उसके बाद कोशिश करेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आएँ। तो LLB के जो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ ये है कि 90-10 का एग्ज़ाम पैटर्न है। आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, आप लोग वही अभी आप लोग 90-10 में ही पढ़ रहे हैं और आगे भी आप लोग 90-10 में ही पढ़ते रहेंगे। सिर्फ जो LLB फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का एडमिशन इस बार हुआ है नए सत्र में, ठीक है, 2024-25 में, उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है। वो अब 70-30 का हो चुका है, ठीक है, 70-30 हो चुका है। तो अब जो आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट की वीडियो देखेंगे, वो पहले तो आप लोग देखते थे कि सिर्फ हम एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट ही आप लोगों को बताए थे, लेकिन यहाँ पर इस बार हम सिलेबस भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट तो बताएंगे, साथ में सिलेबस भी यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे ताकि और अच्छे से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यहाँ पर आप लोग सिलेबस अपना देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट दी हुई है उसमें हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ूंगा और इंग्लिश भी पढ़ूंगा, तो जो आप लोगों को समझना है वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाद में समझ सकते हैं। पहले वीडियो आप लोग देख लें, उसके बिना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ वो ज़्यादातर क्या करता हूँ कि लिख के समझा दूँ आप लोगों को या फिर बोल के ही समझा दूँ। ये लिखा हुआ यहाँ पर बहुत कम चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं यूनिट 1 में, प्रशासनिक कानून का ऐतिहासिक विकास और, अच्छा ये दो बार लिख दिया इन्होंने। ठीक है, ये विकास और वृद्धि होता है। ठीक है, ये ग्रोथ यहाँ पर लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, फिर यहाँ पर इंग्लैंड का हम पढ़ेंगे, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, USA, फ्रांस और भारत का। कुछ भी नहीं पढ़ना है इनमें से, अगर आप लोग सिलेबस से पढ़ रहे हैं तो इनसे क्वेश्चन कम से कम ही बनते हैं। कभी कभार एक आध बन गया तो बन गया, वरना 0% चांसेस कि इससे क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, जो स्पेसिफिकली एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये तो सिलेबस है, जो लोग सिलेबस से पढ़ना चाहते हैं मैं उनके लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट का, यहाँ पर है कि प्रशासनिक कानून की प्रकृति और दायरा। ठीक है, प्रशासनिक कानून की परिभाषा है, प्रशासनिक कानून के कार्य, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेफिनेशंस, फंक्शन में यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर। पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। ठीक है, यूनिट 1 का ये, इससे क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों के बनते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर में जो आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 10 में से कम 2 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में यहाँ पर यूनिट 2 दी हुई है। यूनिट 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक कार्यों का वर्गीकरण, विधायी कार्य, न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद डेलीगेट लेजिस्लेशन यानी प्रत्यायोजित विधान, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और प्रत्यायोजित विधान में अवधारणा और आवश्यकता ही पूछी जा रही हैं। ठीक, बाकी चीज़ें इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेलीगेट लेजिस्लेशन इन इंग्लैंड, USA, इंडिया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट याद करना है और फॉर्म्स ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन याद कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पूछी जाती है कि संवैधानिकता क्या है डेलीगेट लेजिस्लेशन की, वो यहाँ पर पूछी जाती है। देखो यहाँ 3 प्रोसेस दी हुई हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि तीनों प्रोसेस पूछ ली जाती हैं। न्यायिक नियंत्रण पूछ लिया जाएगा, संसदीय नियंत्रण पूछ लिया जाएगा, या प्रक्रिया पूछ ली जाएगी, या हो सकता है कि तीनों में से कोई एक सा पूछा जाए। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद करना है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या उन्होंने क्वेश्चन पेपर में पूछा, क्योंकि तीनों अगर आप लोग लिखेंगे तो कम से कम 5 पेपर में जाएगा, और अगर आप लोग कोई सा एक लिख रहे हैं तो 3 पेपर में भी अगर आप लोग लिख लेंगे तो काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर अपना मतलब इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना कुछ क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो अच्छे से याद करें ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 3 नेचुरल जस्टिस, पूरी की पूरी यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आगे जो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है उसमें भी आप लोग देखना कि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे यूनिट 3 में से। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 4 में मैं बाकी पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर जो विशिष्ट उपचार यानी रेट्स दी हुई हैं, ठीक है, उनको आपको ज़रूर याद करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टियोररी, क्यो वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टोरियो, क्यो वारंटो, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगातार पूछी जा रही है वो तो है परमादेश, ये ज़्यादा पूछी जा रही है, लेकिन हो सकता है कि इस बार ना पूछी जाए, क्योंकि लगातार 3-4 साल पूछी गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बार बार ये पूछी जाए। तो कोशिश करना कि ये पाँचों के पाँचों रेट
ज़्यादा से अच्छे से याद हो जाए। क्यो वारंटो अगर छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 4 तो लगातार पूछी जा रही हैं किसी न किसी ईयर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में संवैधानिक उपचार दिया हुआ। संवैधानिक उपचार में अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है मेन अपना एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट में देखो क्या पूछा जाता है यहाँ पर, शक्ति का पृथक्करण, प्रतियोजित विधान की संवैधानिकता जो मैंने अभी आपको बताया, फिर नेचुरल जस्टिस। यहाँ से लगातार उसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूनिट 3 में क्लियरली डिफाइन है कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो वो आप लोग ज़रूर याद कर लेना। लोकपाल, लोकपाल से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। लोकपाल के क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये भी दे दिया जाता है कि लोकपाल के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है हमें। उसके बाद नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन यानी प्रशासनिक कार्यवाही की प्रकृति क्या है, और यहाँ पर नेचर, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ एडीएम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पूछा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक दायरा और परिभाषा यहाँ पर पूछी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट पॉइंट्स हैं। पूर्वाग्रह के विरुद्ध अधिनियम यानी रूल अगेंस्ट बायस, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, प्रॉमिसरी एस्टॉपल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, स्कोप ऑफ टॉर्चर लाइबिलिटी यानी भारत सरकार के कपटपूर्ण दायित्व का दायरा क्या है, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन क्या है, पब्लिक कारपोरेशन यानी सार्वजनिक निगम, मैंडामस रिट जो है परमादेश। ये मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया कि ये परमादेश जो है बार बार पूछी जा रही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी पूछी जाए, तो कोशिश करना कि इसके अलावा भी आप 1-2 रिट और याद करते हुए चलो। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया कि देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था सिलेबस के कि न्यायिक नियंत्रण संसदीय प्रणाली, संसदीय नियंत्रण और प्रक्रिया में से कोई सा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर ये देखो ये पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, यह है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। जो डेलीगेट लेजिस्लेशन होता है उसमें जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद करनी है एग्जाम इंपॉर्टेंट की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से याद नहीं किया तो इसमें जो है आप लोगों की बैक लग सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि केस लॉ कैसे लिखे जाएं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर केस लॉ लिखने कंपलसरी हैं। अगर आप लोग केस लॉज नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर अच्छे इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। हेडिंग बना के आप लोगों को लिखनी है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आप लोगों को मिल जाएँ। और यहाँ पर हेडिंग ही मायने करती है। यहाँ पर आप थ्योरी नहीं लिख सकते ढेर सारी, यहाँ पर आप लोग कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं लिख सकते, कोई सेक्शंस नहीं लिख सकते, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग अगर आप लोग कुछ बताएंगे भी सेक्शन तो कितना बताएंगे। अब जैसे कि ये पूर्वाग्रह का अधिनियम ये कोई सेक्शन में नहीं है, ऑडी ऑल्ट्रम ये कोई सेक्शन में नहीं है, जनहित याचिका ये कोई सेक्शन में नहीं है, कानून का शासन, सार्वजनिक निगम ये भी कोई सेक्शन में नहीं है, मैंडामस हो सकता है आप लोगों को मिल जाए, अधीनस्थ विधान का न्यायिक नियंत्रण ये भी सेक्शन में नहीं है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से याद करें, अच्छे से केस स्टडी लिखें और अच्छे से हेडिंग बना के अगर आप लोग लिखेंगे तो इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।